एक मिनट तो रोड के जो नोटिफिकेशन निकला उस दिन से आज लेकर 2 साल से हमारे पंजीकरण करके बैठे हैं। विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे 40 गांव के किसान, अर्धनग्न होकर किया प्रदर्शन। इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर आज 40 गांव के किसान आउटर रिंग रोड के विरोध में पहुंचे। वहीं प्रदर्शन करने पहुंचे किसानों का कहना था कि तकरीबन 40 गांव के कई किसानों की जमीन को अधिकृत किया जा रहा है, जो कि गैर कानूनी है और सरकार इस अधिकरण के साथ उन्हें किसी तरह का कोई मुआवजा भी नहीं दे रही है, जिसके कारण उन्हें भविष्य में परेशानियां हो सकती हैं। अतः बड़ी संख्या में किसान इंदौर के कलेक्टर कार्यालय पर पहुंचे और अर्धनग्न होकर प्रदर्शन किया। इस दौरान जब पूरे मामले की जानकारी इंदौर कलेक्टर को लगी तो इंदौर कलेक्टर किसानों के बीच पहुंचे और उन्हें आश्वासन दिया कि उनकी जो भी मांग है वहां मध्य प्रदेश सरकार को बता दी जाएगी। आज हमारी मांग ये थी कि इंदौर शहर के लिए एक आउटर रिंग रोड जो 2 साल पहले सरकार ने घोषणा करी थी और उसके अलाइनमेंट फाइनल करा था, उसका आज हमने विरोध करा है। और विरोध दर्ज इसलिए करा है कि आज जो 44 गांव की जो जमीन जा रही है, करीबन 800 हेक्टेयर भूमि जमीन और 2400 किसान इससे प्रभावित हो रहे हैं। और ये रोड करीबन 84 किलोमीटर का रोड है। कहां से कहां तक जोड़ रहे हैं? ये शिप्रा देवास जिले का गांव है नगोरा, वहां से स्टार्ट होता है तो पीतमपुर जाके खत्म होगा ये रोड। मुआवजे की मांग करी थी आप लोगों ने? नहीं, हमने कोई मुआवजे की मांग नहीं करी। हमने उनको विकल्प ये दिया कि पूर्वी क्षेत्र में आपके पास बहुत सारे विकल्प है शहर से ट्रैफिक को बाहर करने के लिए, लेकिन पश्चिम में आज तक, चाहे मीडिया भी हो तो देख ले कि पश्चिम में आज तक एक रोड भी नहीं है जो पश्चिमी क्षेत्र से, जैसे भोपाल से कोई आ रहा जिसको धार, झाबुआ, अलीराजपुर, गुजरात, राजस्थान जाना हो तो वो इंदौर के पूर्वी क्षेत्र में होके ही बाहर जाएगा, न कि पश्चिम में कोई आज तक एक ऐसा रोड नहीं है जो जिससे ट्रैफिक कम हो। अगर पश्चिम का बाईपास बन जाता तो ऑलरेडी 50% ट्रैफिक खत्म हो जाएगा पूर्वी रोड का। मेरा नाम मनोज पटेल, मैं सांवेर विधानसभा से हूं और जितने भी आज किसान यहाँ आए थे सब भारतीय जनता पार्टी समर्थित किसान थे और 99% किसान बीजेपी से समर्थित थे। इसलिए आज ये जो विरोध है हमने हमारी सरकार को इसलिए बताना चाहा कि हमें मजबूर ना करे। इंदौर में बन रहे पूर्वी आउटर रिंग रोड को लेकर हम प्रदर्शन करने आए थे। इसमें पूर्वी क्षेत्र में ऑलरेडी प्रशासन के पास 3-3, 4-4, 5-5 रोडें हैं जो शहर से बाहर का ट्रैफिक निकालने के लिए। उसके बावजूद ये उपजाऊ जमीन को अधिग्रहण करने जा रहे हैं, तो उसको या तो निरस्त किया जाए या उसमें बदलाव किया जाए, ये हमारी मांग है। और मैं प्राकृतिक खेती करता हूँ, उसी में मेरी जो जैविक खेती है वो भी उसमें अधिग्रहण की जा रही है। तो उसके विरोध में मैं आज, मेरे को अभी तक जो शासन द्वारा या विभिन्न संस्थाओं द्वारा सम्मान पत्र और प्रतीक चिन्ह दिए गए थे उनको मैं लौटाने के लिए आया था कलेक्टर साहब। टोटल कितनी जमीनें आ रही हैं, कितने किसान प्रभावित हो रहे हैं? इसमें 44 गांव की लगभग 800 हेक्टेयर जमीन आ रही है। कितने किसान? और इसमें करीब 2200 से 2400 किसान प्रभावित हो रहे हैं। आज कलेक्टर साहब ने भी आपको सुना, क्या आश्वासन दिया? कलेक्टर साहब ने ये आश्वासन दिया है कि आपकी जो बातें हैं वो तर्कपूर्ण हैं, हम इस पे विचार करते हैं और आगे सरकार तक हम बात पहुंचा करके जिससे कहीं ठोस निर्णय लें। कितने किसान आज प्रदर्शन करने पहुंचे? आज करीब 400 किसान से ऊपर। प्रदर्शन सभी मतलब 44 गांव से, हर गांव से एक दो व्यक्ति, 2-4 किसान, 4-4, 5-5 जो भी हर गांव से। कितने मतलब किस तरह से प्रदर्शन करा था? हमने अर्धनग्न हो गए। देखिए, आज ईस्टर्न बाईपास के जो कृषक भाई थे वो आए थे और उनका था कि हमारे अलाइनमेंट को संबंधी उनके कुछ विषय थे और उनका था हमारे अलाइनमेंट को ऑपरेशन किया जाए। तो उनसे जब बातचीत हम लोगों ने करी तो हमने उनको आश्वस्त किया कि हम इस चूँकि ये जो प्रोजेक्ट है पूरा बहुत एडवांस स्टेज में उनको बताया उनको हमने, लेकिन फिर भी उनकी जो मांग है उसको हम लोग परीक्षण करेंगे। उनकी बाकी मुआवजा संबंधी विषयों को भी हम लोगों ने कराया कि जो भी संभव बेस्ट होगा उसके लिए वो किया जाएगा। और हमने उनको उदाहरण भी दिया कि किस प्रकार ग्रीनफील्ड के अधिग्रहण में हम लोगों ने तत्परता से चीज़ें करी थी और हम लोग पूरे पारदर्शी तरीके से इसको करेंगे। हम सभी किसान भाइयों के साथ पूरी जो जानकारी वो भी साझा करेंगे और इस प्रकार समन्वय बनाकर इस पूरा अधिग्रहण की प्रक्रिया को संपन्न करेंगे। इंदौर से TV9 भारत पर